बच्चों नमस्कार। आज हम जो है प्रश्न समझेंगे। ठीक है, सभी बच्चे ध्यान पूर्वक प्रश्नों के उत्तरों को समझेंगे। सबसे पहले बच्चों हम पहला प्रश्न कर रहे हैं कि शहरवासी माटी वाली को ही नहीं उसके कंटर को भी अच्छी तरह पहचानते हैं। आपकी समझ से वे कौन कौन से कारण रहे होंगे जिनके रहते माटी वाली को सब पहचानते थे। तो बच्चों आप सबको पता है कि इस पाठ में जो है टिहरी बांध बन रहा है नर्मदा नदी के ऊपर। तो उस सब का जो है इस पाठ में वर्णन किया गया है। और माटी वाली जो है सभी बच्चों को पता है कि पहले आजकल की तरह गैस चूल्हे नहीं थे। लोगों घरों में जो है वो लकड़ी के चूल्हे होते थे, जिससे कि ईंधन के द्वारा चूल्हे को जो है उस पर भोजन पकाया जाता था। और भोजन पकाने से पहले चूल्हे को लीपा जाता था। और वहाँ पर एक माटी वाली है जो कि उस गांव में लीपने के लिए जो है घरों को भी लीपा जाता था। और उस घर में जो है मतलब सभी व्यक्ति उसकी माटी का इंतज़ार करते हैं। वो पूरे टिहरी शहर में जो है माटी लेकर आती है। सभी लोग अपने घरों के चूल्हे जो है उसी के द्वारा लीपते हैं और अपने घरों के आंगन और दीवार आदि भी जो है उस मिट्टी के द्वारा ही लीपी जाती है, पुताई की जाती है। आजकल की तरह चूना और ये पेंट वेंट प्लास्टर आदि नहीं थे। तो पहले लोग जो है वो मिट्टी से ही अपनी दीवारों को, आंगन को और चूल्हों को लीपते थे। प्रतिदिन जब चूल्हा जलाया जाता है तो सबसे पहले उसे लीपा जाता है और भोजन पकाने के बाद भी चूल्हे को लीपा जाता है। तो वहाँ पर उसको किस कारण से सभी लोग जानते थे बच्चों? शहरवासी केवल माटी वाली औरत को ही नहीं बल्कि उसके कनस्तर को भी भली भांति पहचानते थे, क्योंकि उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं था। वो अकेली ही उस गांव में आती थी, उस शहर में आती थी। हमारी दृष्टि में यह कारण रहा होगा कि स्त्री को मिट्टी की सभी व्यक्तियों, पूरे शहरवासियों को मिट्टी की ज़रूरत पड़ती थी और वे उसे जानते थे और उससे मिट्टी मंगवाते थे। दूसरा कारण यह था कि उसका कोई प्रतिद्वंदी भी नहीं था और इस काम को करने के लिए पूरे शहर में एक अकेली माटी वाली ही थी। उसके सिर पर रखा जो है कंटर दूर से पहचाना जाता था और वो कंटर ऐसा था, उस पर ढक्कन नहीं था जिससे मिट्टी आराम से उसमें डाली जा सकती थी। माटा खान से वो मिट्टी लेकर आती थी और आराम से उसे निकाला भी जा सकता था। अब बच्चों दूसरा प्रश्न मैं आपको समझा रही हूँ। माटी वाली के पास अपने कुछ अच्छे या बुरे भाग्य में ज़्यादा सोचने का समय क्यों नहीं था? बच्चों उसके पास जो है इसलिए नहीं था क्योंकि वो प्रातः जो है माटा खान से मिट्टी खोद कर लाती थी, फिर वो शहर में लेकर आती थी। उसे आने में लगभग 1 घंटा लग जाता था। फिर वो घरों में जाती थी, मिट्टी देती थी और उसके बाद उसे 1 घंटे आने में लग जाता था, जब तक जो है शाम हो जाती थी, अंधेरा, रात होने वाली होती थी। तो इसलिए उसे बेचारी को अपने भाग्य के बारे में सोचने का बिल्कुल भी समय नहीं लगता था। जब वह एक घर की मालकिन ने उसे माटी वाली को भाग्यवान कहा, माटी वाली ने क्या कहा? माटी वाली को एक घर की उसने स्त्री ने भाग्यवान कहा, बताया। तो वह माटी वाली सोचती है कि वह भाग्यवान भला कैसे है? उसके पास तो अच्छे और बुरे सोचने के सिवा कुछ भी समय नहीं है। ना वो अच्छा सोच सकती बेचारी, ना बुरा सोच सकती है। उसके पास तो अपने अच्छे और बुरे भाग्य के बारे में सोचने का बिल्कुल समय नहीं है। उसे तो सुबह से शाम तक अपने काम में ही जुटे रहना पड़ता है। रात को ही वह काम से निपटकर अपने घर लौट पाती है। उसके भाग्य में तो निरंतर काम करना ही लिखा हुआ है। काम न मिलने पर उसकी क्या है, भूखे मरने की नौबत आ सकती है। इसलिए बच्चों उसे अपने भाग्य के बारे में सोचने के लिए ज़्यादा समय नहीं है। ये भी प्रश्न बच्चों आपको भली भांति समझ आ गया होगा। अब बच्चों हम प्रश्न संख्या करते हैं 3। भूख मीठी कि भोजन मीठा से क्या अभिप्राय है? देखिए बच्चों आप सबको पता है कि जब आपको भूख लगी हो तो भूख लगने पर भोजन कैसा भी बना हो आपको बहुत स्वादिष्ट लगता है। जब आपको भूख नहीं हो तो कितना ही स्वादिष्ट भोजन हो आपको वो स्वादिष्ट नहीं लगता।
तो बच्चों क्या है कि भूख मीठी या भोजन? भूख मीठी। तो यही मैं आपको भी इस प्रश्न समझा रही हूँ। जब जो है बूढ़ी जो है चाय को साग बताती है, क्योंकि बेचारी साग तो बनाना ही बहुत कम जानती है, क्योंकि उसके पास इतने पैसे ही नहीं है कि वो हमारे की तरह अच्छी तरह जो है भोजन की व्यवस्था कर सके, अच्छा भोजन ले सके। वो बेचारी चाय को ही साग बताती है। तो मालकिन कहती है कि भूख तो अपने आप में ही साग होती है। सब्जी होती है, जब भूख लगी हो तो हर चीज़ जो है अच्छी लगती है। भूख के समय तो भोजन की मिठास नहीं देखी जाती, पहले भूख मिटाने का उपाय किया जाता है। तो बच्चों, आपको भूख लगी हो तो आप सोचते हो जैसे भी हमें रूखी सूखी रोटी मिल जाए, बस हमारा पेट भर जाए, हमारी भूख मिट जाए। भूख मिटाना जरूरी है, ना कि बेटा भोजन का मिठास लेना जरूरी है। भोजन के मिठास की बात तो बाद में आती है। जब भोजन करते हैं तो उसी में हमारे जो रस निकलता है, उससे जो हमें आनंद की अनुभूति होती है, वही मिठास होती है। प्यारे बच्चों, ये भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या नंबर 4 पर। पुरखों की गाढ़ी कमाई से हासिल की गई चीज़ों को हराम के भाव में बेचने को मेरा दिल गवाही नहीं देता। मालकिन के इस कथन के आलोक में विरासत के बारे में आप अपने विचार व्यक्त कीजिए। बच्चों, आपने भी देखा होगा कि कुछ लोग जो है पुरखों की निशानियों को यूं ही बेच देते हैं, यूं ही जो है कबाड़े में बेच देते हैं, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। आपने देखा होगा जैसे आप इस समय में आपके पूर्वज, आपके माता पिता जो है खूब मेहनत करके चीज़ों को खरीदते हैं, सहेज कर रखते हैं। तो जो हमारे पूर्वज हैं, तो उनको भी आपने देखा हो, जो हमारे पुरख हैं, तो उन्होंने भी अपनी काफ़ी मेहनत करके, और पहले तो इतने ज़्यादा व्यवसाय भी नहीं थे, इतना ज़्यादा पैसा भी नहीं था, उन्होंने बहुत कड़ी मेहनत की हुई है, तब चीज़ों को उन्होंने ख़रीदा होगा। तो उनकी चीज़ों को हमें जो है सहेज कर ही रखना चाहिए, ना कि उन्हें कौड़ियों के भाव बेचना चाहिए। तो इस प्रश्न में जो है हम यही समझ रहे हैं और यही आपको समझाएंगे कि मालकिन ने जो ये कथन कहा कि उनको विरासत में जो भी चीज़ें मिली हैं, कि उनके पुरखों की, उनके साथ उनका प्रेम और लगाव का भाव झलकता है। किसका? मालकिन का। मालकिन ने तंगी के दिनों में भी पुरखों की गाढ़ी कमाई, मतलब बहुत मेहनत से की गई कमाई को उन्होंने जो है एकत्रित करके रखा है और उसे विरासत समझा है और उसे बिकने नहीं दिया। उसके साथ कितनी समस्याएं आई, लेकिन उसने पुरखों की गाढ़ी कमाई को कौड़ियों के भाव नहीं बेचा। इस कथन से पुरखों के प्रति सम्मान का भाव प्रकट होता है। किसका भाव प्रकट होता है? हमें पुरानी चीज़ें, जो पुरखों की चीज़ें हैं, उन्हें हमें सहेज कर रखना चाहिए और उनके प्रति हमारे मन में जो है सम्मान का भाव होना चाहिए। मालकिन के घर के पीतल के बर्तनों को संभाल कर रखा हुआ। मालकिन, क्योंकि माटी वाली को उन्होंने पीतल के गिलास में चाय दी, और आजकल आपने देखा होगा बच्चों, हम स्टील के गिलासों का ही ज़्यादा प्रयोग करते हैं। तो यही इस भाव से हमें समझ में आ रहा है कि हमें जो है पुरखों की गाढ़ी कमाई को सहेज कर रखना चाहिए, ना कि उन्हें कौड़ियों के भाव में बेचना चाहिए। जैसे मालकिन ने अपने पुरखों के प्रति सम्मान के भाव को दिखाया है, उसी तरह से हमें भी अपने बुज़ुर्गों के प्रति, पुरखों के प्रति हमारे अंदर भी सम्मान का भाव होना चाहिए और उनके प्रति, जो उनकी चीज़ों के प्रति जो विरासत हमें मिली है, उसके प्रति भी हमारा आदर और लगाव होना चाहिए। और हमें उन चीज़ों को जो है कौड़ियों के भाव में नहीं बेचना चाहिए। जो उनकी, जो हमें उनके द्वारा रखी गई चीज़ें, सहेज कर रखी गई चीज़ें जो हमें विरासत के रूप में मिली हैं, उनका हमें जो है अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए। धन्यवाद बच्चों। मैंने अभी आपको 4 प्रश्न समझा दिए हैं। इसके बाद बच्चों मैं आपको 5, 6 और 7, 8 दूसरी वीडियो में समझाऊंगी। नमस्कार बच्चों। 4 प्रश्न आपको भली भांति समझ आ गए होंगे।